नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एंटीक क्लासेस। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कैसे मास्टर विजेंद्र सिंह जी ने अपनी DDR गैलरी को एक्सप्लोर किया था। इस गैलरी में क्या क्या है इसके पूरे आपको दर्शन करवाए थे। उसी संदर्भ में कुछ ऐसी चीजें मास्टर जी लेके बैठे हैं, हमें भी नहीं पता ये क्या लेके बैठे हैं। इसके बारे में जानेंगे मास्टर विजेंद्र सिंह जी की जुबानी, और आपको इस वीडियो से एक खास नॉलेज मिलने वाली है जो आपके जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली है और आपका बहुत फायदा होने वाला है, आपकी लाइफ का, आपके शरीर का। तो पूछते हैं मास्टर जी से कि सर क्या आज आपको डिटेल में बताएंगे और साथ में हम भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू मास्टर विजेंद्र सिंह जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि आपने बोला है कि वीडियो में कुछ नया होने वाला है, तो एक्चुअल में नया होने वाला है। आज हम वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे हमारे दर्शकों को कि भाई कौन सी चीज क्या क्या प्रभाव डालती है जिंदगी में, आपकी लाइफ में। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग पूछने के लिए आते हैं कि भाई हम इस फील्ड में हैं, बोले तो पुरानी चीज़ों के कलेक्शन के फील्ड में हैं, लेकिन हमें ये नुकसान हो जाता है, हमें ये नुकसान हो जाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो सर ये जैसे आपने पुराने जैसे बर्तन भी है, प्रेस भी है, और कुछ आपने पत्थर भी रखे हुए हैं, जैसे पत्थरनुमा है, क्या है ये? हाँ। तो ये मतलब हमारी लाइफ में कैसे मतलब इफेक्ट डालते हैं, और क्या कुछ हमें बातें सुनने को भी मिली है कि इनसे काफी पुरानी चीजों से कुछ नुकसान भी होते हैं। हाँ। तो नुकसान कैसे होते हैं सर, या ये एक मतलब क्या है, सच है ये झूठ है? ये एक्चुअल में सच है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास अब जितनी भी चीज़ें रखी है ये अलग अलग मेटल की रखी हुई है। अलग अलग मेटल बोले तो अलग अलग पदार्थ है, और हर पदार्थ की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। इस बात को दर्शकों आप अच्छे से समझ लें, हर पदार्थ की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी वेव निकलती है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, सूरज है, सूरज से किरणें निकलती है और हमारे पास आती है, तो सूरज की किरणें भी हमें प्रभावित करती है। ऐसे ही सूरज से तो सर जैसे विटामिन डी मिलता है, तो प्रभावित कैसे करती है? प्रभावित तो यही करेगी ना, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आप बीमार हो जाएंगे जी। तो और यदि उससे पूर्ति होती है, प्रभावित तो हुई है ना आप। सूरज लाभप्रदक है सर ना? लाभप्रद दूसरी बात है, सूरज जब गर्मियों में तपेगा ना, ओके ओके, तेज जी ताप जी होगा तो हम क्या होंगे, झुलसेंगे। गर्मी बढ़ेगी तो हमें बहुत सारे प्रभावित नहीं होंगे। जी 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 जी। तो ऐसे ही सूरज का प्रभाव सबसे बड़ा है, लेकिन अन्य इस धरती पे भी अलग अलग मेटल का अपना प्रभाव है। जैसे आपने देखा होगा लोहे में भी जंग लगता है, आपने देखा होगा पित्तल में भी जंग लगता है, आपने देखा होगा चांदी में भी जंग लगता है, आपने देखा होगा तांबे में भी जंग लगता है, आपने देखा होगा इन अंगूठियों में भी जंग लगता है। ठीक है, तो पत्थर भी रखे हुए मैंने यहाँ। तो मेरे कहने का भाव ये है कि भाई हर मेटल से उसका अपना प्रभाव है। जैसे जी सिंपल उदाहरण देता हूं मैं, आप किसी झरने के पास बैठे होगे तो कैसा महसूस करेंगे? एक अच्छा वातावरण हमें मिलेगा, झरने के नीचे मतलब पानी का प्रभाव दिखेगा। कैसा एहसास कैसा होगा? ठंडक का जी जी, थोड़े छिट्टे भी पड़ेंगे, झरने के पास बैठे, ठंडक सी महसूस होगी, खुशनुमा एहसास भी होगा। जी जी। ऐसे यदि आप आग जल रही है और उसके पास बैठेंगे तो कैसे प्रभाव होगा? सर्दियों में तो सर अच्छा लगेगा, लेकिन गर्मियों में अगर आग जल रही है तो उससे गर्मी महसूस होगी, वो सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हर मेटल का अपना प्रभाव होता है। तो दोस्तों, मास्टर जी जैसे बताते हैं किसी भी चीज का अच्छा प्रभाव होता है तो उसके थोड़े से बुरे प्रभाव भी होते हैं। हाँ। जैसे अग्नि बताया सर ने, सूरज के बारे में बताया, और पानी के झरने के बारे में बताया। अब सर बता रहे हैं मेटल के बारे में कि हमारे शरीर पे मेटल का नेगेटिविटी क्या होती है और क्या उसकी पॉजिटिविटी होती है। हाँ। तो सर प्लीज करिए। हाँ, तो मेरा उदाहरण, मेरे कहने का भाव यही कही है। अभी जस्ट 3-4 दिन पहले भी एक मित्र आया से मेरे पास और वो बोला, मास्टर जी मैं भी कलेक्शन करता हूँ लेकिन मेरे को ये चीजें सूट नहीं कर रही। तो मैंने उसको बताया कि भाई आप यदि कलेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। ये ध्यान से सुनने की बात है भाई। यदि आप इस फील्ड में आ रहे हैं ना तो आपको पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, ये तभी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों के, इन मेटल के प्रभाव पर हैवी हो जाएगा। और यदि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो डेफिनेटली इनका प्रभाव आप पे हैवी हो जाएगा। कहने का मेरा भाव यही है, 100 बातों की एक बात है, आपका इंटरेस्ट है,
आपको सफलता देगा। जी जी, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा है उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो भाई उसको में सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल वही चीजें सर हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही ये मेटल का भी अपना प्रभाव होता है, जैसे मैंने उदाहरण 2-3 दिए आपको, ऐसे ही इनका प्रभाव होता है, आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे यदि आपके घर में कोई चीज पुरानी पड़ी है तो आपको ऐसे कूड़ेदान में न डालें, क्योंकि फिर वो तो नेगेटिविटी देगी, क्योंकि जी, उस पे आपकी नजर नहीं जा रही, या फिर वो प्रयोग में नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी में शामिल हो ही जाती है। फिर भी आपके पास यदि कोई पुरानी चीज है तो आप उसको साफ करके अच्छे से प्लेसमेंट दें। जैसे मैंने पूरी गैलरी में ना हर चीज को प्लेसमेंट दी हुई है। जी, ये आप हाँ, सोच भी सकते हो कि कोई चीज, इन्हीं चीजों में से यदि कोई चीज आपके घर में पड़ी है तो जी, जी। आपके घर में कहाँ पड़ी है? तो सर ये मैं मेरा पर्सनल एक चीज बताना चाहूंगा। हमारे घर में जैसे सर प्रांत है, जैसे हाँ, प्रांत है। ठीक है, हाँ, तो वो पुरानी प्रांत है, वो पड़ी है, मतलब वो अच्छी देख रेख में नहीं पड़ी, पित्तल की है। पित्तल की है सर। और वो एक हमारे टांड है, जैसे पैड़ियों के ऊपर हाँ। छोटा सा, वहां रखी है। वहां रखी है। आज जैसे आपने बताया, उससे मेरे को भी कुछ सीखने को मिला कि उसको आज अब मैं, वो प्रात पित्तल की है, जी जी जी, अभी रखी रहेगी तो डेफिनेटली उसमें जंग लगेगा। जी जी जी, पित्तल का अपना जंग होता है, लोहे का अपना जंग होता है, कॉपर का अपना जंग होता है, ठीक है। और वो जंग एक प्रकार से नेगेटिविटी फैलाता है। क्लियर बात ये है। तो घर में आप जो भी पुरानी चीजें हैं उसको साफ करके रखें, और यदि कलेक्शन के फील्ड में है तो जब भी कोई चीज नहीं आती है, आपकी कलेक्शन में नई चीज आती है, तो उनको हमेशा ही साफ करके रखें जरूर। और एक मेरे जानने वाले मित्र वाले भी कह रहे थे कि भाई यदि उनकी पूजा करके रखें तो सबसे बड़ी बात है, जी जी, है ना। बिल्कुल धूपबत्ती करके आप भी रख सकते हैं। तो हाँ, दोस्तों बोलिए। जैसे हम अपने रिश्तों को संभाल के रखते हैं, हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं, हमारी कोई भी चीज वस्तु ऐसी है कि हमारे डेली यूज में होती है, हम उसको साफ सुथरा रखते हैं। ये जो पुरानी कलेक्शन है सर, जैसे अब तो कहने का भाव ये है सर का कि भाई इन पुरानी चीजों को भी साफ सुथरा रखें, इनको कबाड़ में ना फेंकें। हाँ, अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये आपकी, ये मेरी है, कहने का भाव क्या है, ये अंगूठियां हैं, स्टोन लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टोन में क्या होता है? स्टोन में एक एनर्जी, जैसे कुछ हम पंडित जी के पास भी जाते हैं तो वो भी बताते हैं ये आपके लिए राशि के हिसाब से या कुछ ऐसे। स्टोन में कोई एनर्जी नहीं होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी में एनर्जी होती है। ओके सर। इससे जब सूरज की किरणें टकराती है या प्रकाश टकराता है तो इससे निकलने वाली किरणों में एनर्जी होती है। क्लियर कट बात है। हम जब भी पहनते हैं अंगूठियों को तो इससे जब सूरज पड़ता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी उंगली में लगती है, तो उंगली की किरणें यहाँ से उंगली की किरण जाती है। तो मैंने एक पंडित से भी बात की थी, मेरे जानकार था, तो मैंने बोला कि सर हम अंगूठियों में ही क्यों पहने, जी जी, कहीं और भी तो पहन सकते हैं। तो उसने बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया था। वो बोला मान लेते हैं आपको किसी चीज की दिक्कत है और उसकी नस यहाँ से गुजर रही है, तो आप उसको यहीं पहनेंगे तो डेफिनेटली वो नस पे वो किरणें जाएगी और वो डेफिनेटली वो काम करेगी। तो बड़ा ही शानदार तरीके से मेरे ये क्लियर हुआ था कि भाई ये चीजें भी प्रभावित करती है। कहने का भाव क्या है, हर चीज से फ्रिक्वेंसी निकलती है, किरण निकलती है। अब जैसे जिनको ज्यादा गुस्सा आता है तो सभी लोग कहते हैं कि भाई आप चांदी पहना करें। जी, चांदी ठंडी होती है। जी, और जिसको ज्यादा गुस्सा आता है यदि वो चांदी पहनेंगे तो चांदी की फ्रिक्वेंसी ठंडी है तो शरीर पे ठंडक पड़ेगी, तो डेफिनेटली उसका गुस्सा शांत होगा। अब जैसे मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है और मैं सोने की चांद पहनता हूं तो मेरे को ज्यादा गुस्सा आता है। ओके सर। तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि ये सूरज को प्रेजेंट करती है, तपश ज्यादा होती है तो गुस्सा ज्यादा आएगा। और जब इसको मैं निकाल देता हूं तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। तो सर एक पर्सनली क्वेश्चन है मेरा, तो सर पहनते क्यों हैं? जब आप मतलब शांत रहना चाहते हैं, गुस्से में रहना चाहते हैं? नहीं, मेरी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह है कि मैं दोनों, मेरे पे लगता है कि मैं क्रोध भी रहता है मेरे को और मेरे को पहनना अच्छा लगता है। ओके सर, ये वजह है। तो सर ये जैसे बर्तन आपने रखे हैं, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मान लो नेगेटिविटी पड़ती है, कुछ ऐसा बता सकते हैं हम? जैसे मान लो अभी ये चांदी के जंग लगा हुआ है तो हमारे कैसे प्रभावित मैंने उदाहरण दिया ना आपको, चांदी से निकलने वाली जो किरणें होती है वो ठंडक देती है आपको। तो सर ये जैसे ये तो घर के अंदर रखे हुए बर्तन है, इसमें तो सूरज पड़ेगा नहीं? हाँ, नहीं, सूरज से प्रकाश थोड़ी ना आता है, आपकी लाइट है, बल्ब है, उससे भी तो प्रकाश आता है। ओके 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 ओके। आप बहुत सी चीजें प्रकाश देने के लिए तो ना। हाँ, तो इस तरह भी बहुत सी चीजें हैं। कहने का मेरा भाव है, यहीं रखने का भी इनका प्रभाव मेरा यही है।
भाव यही है कि भाई हर चीज को साफ सुथरा करके आप घर में डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे मैंने रखे हुए हैं। जी जी जी। अब मेरे यहाँ किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है, यदि साफ सुथरा करके रहेंगे रखेंगे हाँ जी, हाँ जी। तो पॉजिटिविटी आएगी इनसे। जी अभी बिल्कुल, आप ही मेरी गैलरी में आते हैं, कई बार पूछते हैं मास्टर जी आपने अच्छे से लगा रखा है, अच्छा लगता है। यही चीजें आपके घर में रखी हुई तो वही कहीं कहीं कबाड़ में रखी हुई है, टांड पे रखी हुई है। जी जी। तो दोस्तों मास्टर जी ने जो ये बातें बताई है, ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार में सुख समृद्धि और जो हम शांति की खोज में हमेशा रहते हैं, मतलब ये चीजें अगर आप सीखेंगे तो आपके घर में डेफिनेटली एक शांति का प्रभाव हो जाता है, आपके घर में शांति रहती है, आपको एक सुकून मिलता है। ये चीजें करके देखिए, अपनी लाइफ में एक्टिवेट कीजिए इन चीजों को, और मैं भी करूंगा। मेरे को भी कुछ सीखने को मिला, आज सर के पास आया था, मैं काफी टाइम बाद समय निकाल पाए सर। और इसी चीज के साथ मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, जी। घर में हर चीज की दिशा होती है। दिशा मतलब अब जैसे मान लो जूते ही हैं आपके, जी जी इधर कोई जूता इधर दिशा में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना। जी जी जी। तो उनकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है। कहने का भाव क्या हाँ जी, हाँ जी, हाँ है, जी। घर में हर चीज को व्यवस्थित रखेंगे ना आप, हाँ जी। तो उनसे हर किसी से प्रभाव, हर चीज का प्रभाव है, तो वो प्रभाव टकराएंगे नहीं आपस में। हाँ, जैसे कहते हैं सर, उल्टी चप्पल होगी तो तेरे पड़ेगी ये, हाँ मतलब तेरे लगेगी, वो उसको सीधी कर देते हैं। हाँ। तो ये चीजें मतलब हमारी लाइफ में मायने बहुत रखती है, हम ध्यान नहीं देते। मैं भी मतलब इन चीजों से आज प्रभावित हुआ हूँ सर की इन बातों से। भाई सर कोई पंडित जी नहीं है कि आप अगर ऐसा सोचो वीडियो देख के कि मैं भाई पंडित जी की तरह ऐसी बातें बताते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में मतलब ये चीजें अपनाई है। बिल्कुल, ये और अनुभव की चीजें हैं। जी, तो सर ने अनुभव किया है, अब हम भी करेंगे और आप भी करना, और कमेंट करके बताना इसके, ये आप एक बार एक हफ्ते ये चीजें यूज करना और आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आएंगे, ये कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और सर को कहूंगा मैं, सर बहुत अच्छा आपने आज हमें बताया, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और अपनी लाइफ में अपनाना भाई। तो सर भाई हम मास्टर हैं और हर किसी को नॉलेज देना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो इन चीज़ों का भी प्रभाव आपकी लाइफ में होता है, इन चीज़ों को भी अच्छे से मेंटेन करके रखें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यार दोस्तों को बताएं। भाई आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहते हैं, सोनू जी का सहयोग मिलता रहता है, तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनती रहती हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में प्रभाव डालेगी। वो अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफी नॉलेज भरी चीजें, पुरानी चीजें देखने को भी मिलेगी, नॉलेज वीडियो भी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।